आंटी जी तकरीबन 8 महीने से आपकी बैंक की किश्त नहीं आ रही है। अगर आपने बैंक की किश्त नहीं भरी तो हमें मजबूरन आपको इस घर से निकालना होगा और ये घर नीलाम कराना पड़ेगा। नहीं नहीं साहब, ऐसा मत करना। मेरा बेटा पैसे भेजने वाला है, जैसे पैसे भेजेगा वैसे फौरन आपकी किस्त चुका दूंगी। कहाँ है आपका बेटा और कब पैसे भेजेगा? जब चिड़िया खेत चुंग जाएंगी। मेरा बेटा विदेश में रहता है, उसकी पढ़ाई के लिए मैंने घर गिरवी रखा था। 8 महीने से मेरा बेटा रुपए नहीं भेज रही है और ना ही मेरा फोन उठाता है। मुझे तो फिक्र हो रही है वो कैसा होगा। इनकी कहानी तो बहुत दुख भरी है। सर मुझे लगता है पैसे मिलेंगे नहीं। इनके घर को सीज कर देते हैं, इन्हें बाहर निकाल देते हैं। इनके घर की नीलामी होगी और अपना पैसा वसूल हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे घर से बेघर मत करो। इस घर के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। आंटी जी रोइए मत, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। आजकल की औलाद यही करती है, तरक्की मिलने के बाद, जॉब लगने के बाद अपने माँ बाप को भूल जाती है। आपके बेटे का जो नंबर बैंक में है वो तो लग नहीं रहा है। आप जिस नंबर से बात करती हैं वो नंबर हमें दीजिए, फिर देखिए कल आपका बेटा आपके घर बैठा होगा। नंबर बताइए। 9241808022। चलो आंटी मैं कल आऊंगा। ठीक है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। माँ मैं आ गया। कैसी हो सासू माँ? हम तो तुम्हें रोज याद करते थे। बेटा तू मेरा फोन क्यों नहीं उठाता था? तेरी बहुत याद आती थी। अब उठाऊंगा फोन। काम में बिजी था बस हो गई मुलाकात। सर देखो, आपने कहा था ना मेरा बेटा कल आ जाएगा, आ गया। लेकिन सर आपने ऐसा क्या किया जो मेरा बेटा घर आ गया? कल मैंने बैंक से आपके बेटे को कॉल किया था। हाँ जी, मिस्टर आदिल से बात हो रही है? देखिए मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी थी। मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपकी माँ की 8 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। क्या? माँ के 8 लाख रुपए निकले हैं? अब हम ये सोच रहे हैं ये रुपए आपके हाथ में दें या आपकी माँ के। मुझे दे देना, मुझे। ठीक है, मैं बस अभी निकल रहा हूँ घर से, कल पहुँच जाऊंगा। चलो। ठीक है चलो। हाँ तो मिस्टर, आपने अपनी माँ को तो खूब बेवकूफ बनाया, लेकिन बैंक को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। अब आप ये बताइए, हमारे 2 लाख रुपए बैंक के चुकाएंगे या जेल में चक्की पीसेंगे? देता हूँ, अकाउंट नंबर दीजिए। देखिए सर, हो गई पेमेंट। आंटी ये रहे आपके घर के कागज। कभी कभी घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। चलो। ये बैंक वाला तो बहुत चालाक निकला। पैसे लेने आए थे, देने पड़ गए। कौन है बाहर? आओ देखते हैं। हाँ भाई अल्लाह के नाम पे मेरी कुछ मदद कर दो। अच्छे खासे हो, जाके कहीं मजदूरी कर लोगे तो तुम 300-400 रुपए कमा लोगे। जाओ यहाँ से। दरवाजा खोलो। पापा दरवाजे पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भीख मांगने वाली है। मैं देख के आता हूँ। हाँ भैया मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं हूँ गम से चूर हो गई हूँ, भीख मांगने को मजबूर। अल्लाह के नाम पे कुछ रुपए दे के मेरी परेशानी कर दो दूर। रुको, मेरे दरवाजे पे कोई भी औरत भीख मांगने आती है वो खाली हाथ नहीं जाती है। हाँ? जब कोई लड़का भीख मांगने आता है तो पापा उसे भीख नहीं देते हैं, बातें सुनाते हैं। जब कोई लड़की भीख मांगने आती है तो पापा फौरन दे देते हैं। माँ तुम इस दुनिया से चली गई और पापा लड़कियों के साथ डिचकाऊ कर रहे हैं। ये लो। अरे पापा आ रहे हैं। रुको, क्या बात? भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, हमें माफ करो। कोई काम धंधा करो और आगे बढ़ो। हाँ
अल्लाह के लिए मेरी मदद कर दीजिए, मैं बहुत दुखी आ रही हूँ, बहुत गम की मारी हूँ। ये लो। पापा रुको। पापा सब समझ रहा हूँ मैं, लड़कों को डांट रहे हो, लड़कियों को बांट रहे हो। पापा जब लड़के आते हैं तो तुम उन्हें भीख नहीं देते हो, जब लड़की आती हैं तो तुम दे देते हो। लड़कियाँ आती हैं तो चलो एक से लड़ाएं, लड़के आते हैं भाड़ में जाएं। मेरे बेटे, तूने मुझे गलत समझ लिया। माना मैं लड़कों को भीख नहीं देता हूँ और लड़कियों को देता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर मैं लड़कों को भीख नहीं दूंगा तो वो कोई काम धंधा कर लेंगे या कहीं से अपना कोई इंतजाम कर लेंगे, लेकिन अगर लड़कियों को भीख नहीं दूंगा तो ये बेचारी कहाँ जाएंगी। अगर ये भीख मांगने वाली लड़कियाँ किसी गलत इंसान के पास चली गईं तो वो कुछ रुपए के लालच में इनका दिमाग भटका सकता है, इनके साथ कुछ गलत कर सकता है। और ये लड़कियाँ ही पैसे की लालच में कोई गलत रास्ता ना चुन लें, इसलिए मैं कभी भी लड़कियों को पैसे देने से मना नहीं करता। बेटे, हमेशा याद रख कि अगर लड़कों को भीख नहीं दी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़कियों को भीख नहीं दी और उसने पैसे के लिए कोई गलत रास्ता चुन लिया तो एक दो लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती, पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। पापा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा।